आप सभी का स्वागत है महेश लर्नर में। मैं हूं महेश साहू, आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज जानते हैं चलिए देखते हैं आज जानेंगे हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन क्या है, देखते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो से मतलब बना हाइड्रोजन। ऐसे यौगिक हम क्या लिखेंगे, या ऐसे यौगिक जिनका निर्माण किसके द्वारा? हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा होता है। कार्बन के द्वारा होता है। ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं मैथेन। क्या देख सकते हैं हम? मैथेन। चलिए बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए बात करते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनका निर्माण एकल बंध के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एकल बंध। किसके द्वारा होता है? एकल बंध के द्वारा होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका निर्माण डबल बंध या ट्रिपल बंध के द्वारा होता है। मतलब इसमें एल्केन समूह होता है। कौन समूह होता है? इसमें एल्केन समूह होता है। इसमें एल्कीन या एल्काइन समूह होता है। कौन समूह होता है? एल्कीन या एल्काइन समूह होता है। आप समझ गए होंगे। संतृप्त मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका निर्माण एकल बंध के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका निर्माण डबल बंध या ट्रिपल बंध के द्वारा होता है, मतलब एल्कीन या एल्काइन के द्वारा होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखते हैं हम बिल्कुल बेसिक से। अब देखते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका निर्माण एकल बंध, कौन सा बंध? एकल बंध के द्वारा होता है। एकल बंध इसी को बोलते हैं हम, क्या कहते हैं? कौन समूह? एल्केन समूह। कौन समूह होता है? एल्केन समूह के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CN। क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। n क्या है? n मतलब क्या है? संख्या। n मतलब क्या है? संख्या। किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। चलिए मैं इसके लिए आपको एक टेबल लिखवा देता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आगे तक को काम पड़ेगी। आप देखिए, एक कार्बन वाले को बोलते हैं हम एथ। क्या बोलते हैं? एक कार्बन वाले को एथ। एक कार्बन वाले को बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। दो कार्बन वाले को बोलते हैं, यहां लिखो कार्बन की संख्या, यहां लिख लो नाम। टेबल बना लेते हैं हम। चलिए देखते हैं। एक कार्बन वाले को बोलेंगे हम मैथ। क्या बोलेंगे हम? मैथ। दो कार्बन वाले को बोलेंगे हम एथ। क्या बोलेंगे? एथ। तीन कार्बन वाले को बोलेंगे हम प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। चार कार्बन वाले को बोलेंगे हम ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन वाले को बोलेंगे हम पेंटा। क्या बोलेंगे? पेंटा।
6 कार्बन वाले को बोलेंगे हम हेक्सा, क्या बोलेंगे, हेक्सा। 7 कार्बन वाले को बोलेंगे हम सेप्टा। 8 कार्बन वाले को बोलेंगे हम ऑक्टा। 9 कार्बन वाले को हम बोलेंगे नैनो। 10 कार्बन वाले को बोलेंगे हम डेका, क्या बोलेंगे हम, डेका। आप समझ गए होंगे इसको किस प्रकार से रखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं। 1 कार्बन वाले को बोलते हैं मैथ, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रेप, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन वाले को बोलते हैं पेंटा, 6 कार्बन वाले को बोलते हैं हेक्सा, 7 कार्बन वाले को बोलते हैं सेप्टा, 8 कार्बन वाले को बोलते हैं ऑक्टा, 9 को बोलते हैं नैनो और 10 को बोलते हैं क्या, डेका। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं, हम देखते हैं एल्केन समूह लगाते हैं जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। चलिए देखते हैं। n मतलब हम देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी लेते हैं, 1, कितनी लेते हैं, 1, C1 H2 गुणित 1 धन 2। देखते हैं C 2 एकम 2 और 2 कितना होगा, 4, CH4 किसका सूत्र होता है जी। देखिए अब क्या है हमारे पास मैथ में क्या जोड़ देंगे हम, इसकी क्या होता है इसमें n, क्या होता है इसमें n, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम n, मेथेन, क्या हो जाएगा हमारा निकल के आ जाएगा मेथेन। तो इसका सूत्र होता है, इसमें लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगता है, n प्रत्यय लगता है। चलिए देखते हैं। इसके बाद एथ में देखते हैं, एथ में कार्बन की संख्या कितनी है, 2, कितनी है, 2। इसके बाद देखते हैं 2 गुणित 2 धन कितना, 2, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो C2 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया, धन 6, C6 C2H6 किसका सूत्र होता है, इसमें देखिए एथ में क्या जोड़ दें हम, n, तो क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। तो एथेन का सामान्य सूत्र क्या होता है, C2H6। आप आगे ऐसे बना सकते हैं। प्रोप का देखते हैं। प्रोप मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, कितना कार्बन, 3 कार्बन। इसके बाद देखते हैं H2, इसके बाद इस n की जगह कितना रखना हमको, 3, कितना रखना है, 3 गुणित कितना, 3 धन कितना, 2, C3 3 दूनी 6, 6 धन 2 कितना हो गया, 8। तो C3H8 किसका सूत्र होता है, प्रोपेन, किसका होता है, प्रोपेन। आप देखते हैं ऐसे ही ब्यूट का बना सकते हैं, मतलब 4 कार्बन वाले को यहाँ 4 कार्बन रख दिए, H2। इसके बाद देखिए n की संख्या कितना लिखना है हमको, 4, कितना लिखना है, 4 धन कितना लिखना है, 2। देखते हैं 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो C4H10 किसका सूत्र होता है, ब्यूटेन, किसका होता है, ब्यूटेन। ऐसे ही आप आगे तक के बना सकते हो। आप समझ गए होंगे इनको किस प्रकार से बनाता है। एल्केन समूह में लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगता है, n प्रत्यय लगता है। इसमें n मतलब क्या है, कार्बन की संख्या, किसकी संख्या है, कार्बन की संख्या। आप कार्बन की संख्या मैंने बता दिया। 1 कार्बन वाले को बोलते मैथ, 2 को बोलते एथ, 3 को बोलते प्रोप, 4 को बोलते ब्यूट, 5 को बोलते पेंटा, 6 को बोलते हेक्सा, 7 को बोलते सेप्टा, 8 को बोलते ऑक्टा, 9 को बोलते नैनो और 10 को बोलते डेका। इस प्रकार से मैंने यहाँ रख दिया C। यहाँ देखिए हम कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, हाइड्रोजन की यहाँ 2 लिख लिए, इसके बाद यहाँ लिख लिए गुणित 1 धन क्या लिख लिए, धन प्लस क्या लिख लिए, 2। इसके बाद देखिए C1 कुछ 1 है मतलब कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद 2 × 1 मतलब क्या हो गया, 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो CH4 किसका सूत्र होता है, मैथेन, किसका होता है, मैथेन। आगे चल के देखते हैं C2। इसके बाद एथ में कितना लिखना है हमको, 2, कितना लिखना है, 2, C2 हो गया। इसके बाद देखिए H2 इंटू क्या करना हमको, इंटू मतलब कितने लिखना है, 2, इसके लिए कितना लिखना है, 2, C2 वो H2 इंटू 2 + 2 क्या करना है, प्लस क्या करना हमको, 2, 2 × 2 कितना होगा, 4 प्लस क्या होगा, 2, तो कितना हो गया, 6। C2H6 किसका हो गया, एथेन का सूत्र हो गया। चलिए देखते हैं हम इसी प्रकार से देखते हैं 3 कार्बन वाले को देखते हैं। तो यहाँ n मतलब n की जगह कितना लिखना हमको, 3, कितना लिखना, 3, H इसके बाद 2 है, H2 इसके बाद इंटू में 3 इन की जगह लिखना हमको 3 प्लस के लिखना 3 प्लस के लिखना 2। इसके बाद देखते हैं C3 2 × 3 कितना होगा, 6, 6 + 2 कितना होगा, 8। तो C3H8 किसका सूत्र होता है, प्रोपेन का सूत्र होता है। इसी प्रकार से हम ब्यूटेन का बना सकते हैं। C4 इसके बाद n की जगह कितना लिखना हमको, 4 लिखना है। इसके बाद देखते हैं C4 2 × 4 कितना होगा, 8, 8 + 2 कितना होगा, 4, क्या होगा वो 10। तो C4H10 किसका सूत्र होगा, ब्यूटेन का सूत्र होगा। इसी प्रकार से आप पूरी एक बना सकते हैं। अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, इनकी ट्रिक क्या होती है।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, यह मुख्यतः दो एक होता है एल्कीन समूह। कौन समूह होता है? एल्कीन समूह होता है। दूसरा होता हमारा एल्काइन समूह। कौन समूह होता है? एल्काइन समूह। एल्कीन समूह की बात करते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है CnH2n। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है CnH2n-2। इसके बात करते हैं, इसमें लगता है ईन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगता है? ईन प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? आयन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगता है? आयन प्रत्यय लगता है। ये क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्दों के लास्ट में जुड़ता है। यह क्या है? प्रत्यय। इसके बाद की बात करें हम, इसको बोलते हैं हम सफिक्स। चलिए देखते हैं हम। अब मैंने बता दिया था एक कार्बन वाले को बोलते हैं मैथ। अब देखते हैं इसमें रख के देखते हैं। कार्बन की संख्या लिखते हैं यहाँ 1। कितने लिखते हैं? 1। इसके बाद कार्बन संख्या 1 C2n की जगह लिखना हमको 1। कितना लिखना हमको? 1। इसके बाद C1 2 × 1 कितना हो गया? 2 H2। तो CH2 किसका सूत्र होता है? मेथीन। किसका होता है? मेथीन का सूत्र होता है। इसी प्रकार से हम आगे बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं C2H2 × n की जगह क्या लिखना हमको? 2। क्या लिखना हमको? 2। तो C2H2 × 2 कितना हो गया? 4। तो C2H4 किसका सूत्र होता है? हमारा एथीन का सूत्र होता है। किसका होता है? एथीन का सूत्र हो। इसी प्रकार से हमको कार्बन की संख्या कितने लिखना? हमको 3। कितना लिखना? 3। C2 2 × n की जगह कितना लिखना हमको? 3। कितना लिखना? 3। तो C3H2 × 3 कितना हो गया? 6। तो C3H6 किसका सूत्र होता है? हमारा प्रोपीन। किसका सूत्र होता है? प्रोपीन का सूत्र होता है। इसी प्रकार से देखते हैं हम C4 n की जगह कितना लिखना हमको? 4। इसके बाद 2H2। इसके बाद क्या लिखना हमको? n की जगह कितना लिखना हमको? 4। सो C4 क्या लिखना हमको? C4 2 × 4 कितना होगा? 8। C4H8 किसका सूत्र हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ब्यूटीन। किसका सूत्र हो जाएगा? ब्यूटीन। इसी प्रकार से आप 10 तक बना सकते हैं। अब आगे मैं इसके बताता हूँ। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? इसमें डबल बंध पाया जाता है। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? इसमें ट्रिपल बंध पाया जाता है। अब देखते हैं एल्काइन समूह की बात करते हैं। इसमें क्या आता है? लास्ट में आयन लगता है। क्या लगता है? कौन सा प्रत्यय लगता है? आयन प्रत्यय लगता है। इसकी बात करते हैं हम। देखते हैं एक एक करके बनाते हैं हम। सबसे पहले बनाते हैं मैथाइन। किसका बनाते हैं? मैथाइन का बनाते हैं। तो CN की जगह कितना लिखना हमको? 1। कितना लिखना है? 1। इसके बाद H2N की जगह कितना लिखना हमको? 1। इसके बाद माइनस क्या लिखना हमको? 2। तो C2 × 1 कितना हो गया? 1। सॉरी 2 × 1 कितना हो गया? 2। 2 - 2 तो CH मतलब इसका कोई बनेगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं हम। इसके बाद देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी लिख देते हैं? 2। कितनी लिख लेते हैं? 2। इसके बाद देखते हैं CH। इसके बाद देखिए 2 × 2 माइनस कितना होगा? 2। तो C2H 2 × 2 2 4 4 - 2 कितना होगा? C2H2 किसका सूत्र होता है? हमारा एथाइन का सूत्र हो जाता है। किसका हो जाता है? एथाइन का। इसी प्रकार से देखते हैं हम 3 वाले C3H2 × 3 माइनस क्या लिखना हमको? 2। 2 × 3 क्या हो गया? 6। 6 - 2 कितना हो गया? 4। तो C3H4 किसका सूत्र होता है हमारा? बताइए किसका होता है? प्रोपाइन। किसका होता है? प्रोपाइन। इसके बाद देखते हैं हमारा क्या, देखते हैं C4H2 × 4 - 2। इसके बाद 4 × 2 कितना हो गया? 8। 8 - 2 कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। तो C4H6 किसका सूत्र होता है हमारा? ब्यूटाइन। किसका सूत्र होता है? ब्यूटाइन। अब इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उनका स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाते हैं आप आगे की वीडियो में देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना सुझाव जरूर दें और इसमें क्या सुधार हो सकता है, साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता कैसी लगे और वीडियो को कैसी लगी। आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।